गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पहली बार हम इस पार्ट का वीडियो बना रहे हैं द इंचेंटेड पूल, जिसके लेखक सी राजगोपालाचारी हैं, जिनका जन्म 1878 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1972 में हुई। इंचेंटेड पूल जिसका अर्थ एक जादुई तालाब अर्थात जादुई तालाब है। ये पाठ महाभारत से लिया गया है और ये पाठ जो है ये धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। उनके धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। वे अपने उत्तर से यक्ष को संतुष्ट कर देते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुआ। वह उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गया। इस पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। महाभारत काल के समय जब कौरवों को वनवास हो जाता है, वनवास के दौरान पांडवों को बड़ी तीव्र प्यास लगती है तो युधिष्ठिर बारी बारी से अपने भाइयों को जल लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन जब कोई वापस नहीं आता है तो उनके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। इसी का इस पाठ में वर्णन किया गया है। आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। Yudhishthira waited for his brothers in NXT and thrust. Can they have been subjected to a curse? Are they still wandering about in the forest in search of water? युधिष्ठिर waited प्रतीक्षा करते हैं। For his brothers अपने भाइयों की, in NXT का मतलब होता है चिंतित होना, and thrust और thrust में से होता है प्यासे। युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Can they have been subjected to a curse? Or they still wandering about in the forest in search of water? Subjected का मतलब होता है प्रभावित होना। To a curse का मतलब होता है शाप। Are they still wandering में होता है भटकना। About in the forest जंगल में, in search तलाश of water पानी के। युधिष्ठिर कह रहे हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे प्रभावित हो गए हैं, कर्स सांप से, क्या वे किसी सांप से ग्रस्त हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं। और अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, वे अभी भटक रहे हैं अबाउट इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में, या वे अभी पानी की तलाश में अभी भी जंगल में घूम रहे हैं। कैन दे हैव बीन फेंटेड, कैन दे वे हैव बीन फेंटेड में सोता है मूर्छित होना, बेहोश होना, क्या वे बेहोश हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। और डैड और ऑफ थ्रस्ट प्यास से मर गए हैं, क्या वे बेहोश हो गए हैं या पानी ना मिलने के कारण, प्यास के कारण मर गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों को सहन सहन कर सकने के कारण। अनेबल टू बियर का मिस होता है सहन करना। दीज मिसिंग थाट्स माने विचारों को, इन विचारों को सहन ना करने के कारण। एंड ड्रेवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, एंड ड्रेवन और प्यास से, ड्रेवन होकर के, व्याकुल होकर के, ओवरपावरिंग थ्रस्ट तीव्र प्यास के कारण व्याकुल होकर के, ही गिव अप उन्होंने गिव अप त्याग दिया, वेटिंग प्रतीक्षा करना। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक तलाश करना शुरू कर दिया, और इस ब्रदर्स अपने भाइयों को। एंड द पूल हॉपिंग दैट ही माइट देम, इसी आशा के लिए कि वह उन्हें माइट फाइंड देम खोज निकालेंगे, इसी आशा से कि शायद वे उन्हें खोज निकालेंगे। Yudhishthira proceeded in the direction his brothers and taken and kept on walking through tracks full of wild bear
and supported deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर प्रोसीडेड मीन्स चल दिए, इन द डायरेक्शन उसी दिशा में, युधिष्ठिर उसी दिशा में चल दिए। हिज ब्रदर उनके भाई हैड टेकन गए हुए थे, वॉकिंग थ्रू ट्रैक्सफुल जिधर उनके भाई गए थे। युधिष्ठिर उसी दिशा में चल पड़े जिधर उनके भाई गए हुए थे। ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड सपोर्टेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन meadow around a pool of clear water. ट्रैक्सफुल का मतलब होता है ट्रैक्सफुल ऑफ वाइल्ड बियर मतलब जंगली भालू। ट्रैक्सफुल में होता है भरे हुए। सपोर्टेड डियर चितकबरे हिरन। बिग फॉरेस्ट बड़े जंगल। बर्ड्स पंचों टिल तक ही कम वाए अपॉन ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन मेडो चारागाह पर, अर्थात वह चितकबरे हिरन, जंगली रीछ एवं जंगली चिड़ियों से भरे हुए उस वन प्रदेश के बीच उस समय तक चलते रहे जब तक वो एक साफ पानी के तालाब पर न आ गए। पूल मिस तालाब, वाटर मिस पानी, क्लियर मिस साफ, जब तक वे साफ पानी के तालाब तक न आ गए। बट लेकिन जब ही उन्होंने सा देखा इस ब्रदर्स अपने भाइयों को लेइंग देयर लाइक ब्लैक पूल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को ब्लैक पूल्स की तरह से पड़े हुए देखा, अर्थात बेहोश पड़े हुए देखा, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को, ग्रीफ का मतलब शोक होता है, दुख होता है, अपने दुख को रोक ना कर सकने के कारण ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। ही मिस उन्होंने लिफ्टेड हिज वॉइस जोर जोर से, वेप्ट मिस रोना शुरू कर दिया, अर्थात वह ऊंची आवाज़ में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। He touched the face of भीम एंड अर्जुना, कि उन्होंने टच छुआ द फेस चेहरे को, आप भीम के, उन्होंने भीम के चेहरे को छुआ, एंड और अर्जुना के, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे लव सो स्टिल, जो एकदम शांत लेटे हुए थे, साइलेंट और मॉर्नर, निश्चल, शांत और निश्चल लेटे हुए थे। Was this to be the end of our wars? Was क्या to be the end आखिरी था, क्या आखिरी था, अंत था, पर वॉस हमारी प्रतिज्ञाओं का, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। एंड जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एंड जस्ट व्हेन और जब हमारे एग्जाइल वनवास का एंड में समाप्त, जब हमारे वनवास का भी अंत होना था, ठीक जब हमारे वनवास का भी अंत होना था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग मुझे छोड़ करके चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, इवन गॉड्स, यद्यप गॉड्स ईश्वर ने फॉरसकन बेसहारा कर दिया, मी मुझे, ईश्वर ने भी मुझे बेसहारा कर दिया, मी इन माई मिसफॉर्च्यून, अपने दुखों से, अपनों से, ईश्वर ने भी मुझे अपनों से अलग कर दिया। एज लुक एट देयर माइटी लिम्स, एज इसके बाद ही लुकड, उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, देयर उनकी माइटी शक्तिशाली, लिम्स बाहों में, इसके बाद उन्होंने उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो एकदम असहाय हो चुके थे, जो इतने असहाय अवस्था में थे। ही सैडली वॉन्डेड, वो बहुत दुखी हुए और आश्चर्य भी हुआ। ही सैडली वॉन्डेड, उन्हें दुख के साथ आश्चर्य भी हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, हु बीन पावरफुल, कौन इतना शक्तिशाली है, हु कौन, पावरफुल शक्तिशाली, एनफ इतना, कौन इतना शक्तिशाली, टू किल देम जिसने इनको मारा है। देन ही टू डिस्कनेक्टेड, देन तब ही टू डिस्कनेक्टेड, वो खींचे चले गए, इसके बाद वो खींचते चले गए। डिस्कनेक्टेड का मतलब होता है खींचे जाना। देन तब ही टू, वो भी डिस्कनेक्टेड, खींचे चले गए। इन टू द पूल, तालाब की ओर। डाउन द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अपनी तीव्र प्यास बुझाने के कारण, वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अपनी तीव्र प्यास बुझाने के कारण वो भी तालाब में खींचते चले गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम वार्नेट, एट वंस पहली बार में आवाज़ ने, विदाउट बगैर, फ्रॉम वार्नेट चेतावनी दी, अर्थात शरीर रहित, द वॉइस विदाउट फ्रॉम वार्नेट अर्थात शरीर रहित स्वर ने चेतावनी दी।
योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर तुम्हारे भाई डाइड मर गए, तुम्हारे भाई मर गए बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे मिस उन्होंने डिड नॉट नहीं हीड ध्यान दिया, माई मिस मेरे, वर्ड्स में शब्दों का क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक, दे मिस उन्होंने ट्राइड पर किया प्रयास किया टू ड्रिंक पीने का वाटर पानी, विदाउट बिना आंसरिंग उत्तर दे माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का, उन्होंने मेरे बिना प्रश्नों के उत्तर को दे ही पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, डू नॉट मत करना, फॉलो अनुकरण देम उनका अनुकरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चन, आंसर उत्तर दो, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन और तब यू कैन क्वेंच तुम बुझा सकते हो, और थर्स्ट अपनी प्यास और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, दिस पूल यह तालाब बिलोंग्स टू मी मेरा है, यह तालाब मेरा है, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मोमेंट, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को मोमेंट एक क्षण नहीं लगा, अंडरस्टैंड समझने में, यह युधिष्ठिर को समझने में यानी युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। दैट की दिस कुड बी नॉन अदर, ये कोई नहीं हो सकता, दीजिए कुट सकता है, बी नॉन कोई नहीं अदर दूसरा, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्दों के अलावा, वरन यक्ष के शब्द हैं, ये यक्ष के शब्दों के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। एंड गेस्ट और अनुमान लगाया कि व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ होगा, और अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी पॉसिबली वे, इट टुक उन्हें, इट या टुक हिम उनके पास नो टाइम समय नहीं था, टू सी देखने का, ये पॉसिबल संभवतः देखने के लिए उनके पास समय नहीं था, वे आर ब्रिंगिंग वापस लाने के लिए, लाइफ उनके जीवन को, सिवाय उनके जीवन को वापस लाने के, अर्थात अनुमान लगा लिया, यक्ष ने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। अब ये उनके पास समझने के लिए समय नहीं था, और उन्होंने सोचा कि अब उसे पता लगाने से कोई मतलब नहीं है, किस तरीके से उनके जीवन को वापस लाया जाए। ही सेड उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सेड उन्होंने कहा, बॉडीलेस वॉइस शरीर रहित स्वर से, उन्होंने शरीर रहित स्वर से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटेडली वन आफ्टर अनदर, वॉइस उस आवाज़ ने क्वेश्चन प्रश्नों को रिपीटेडली शीघ्रता से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक, उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर्स, व्हाट क्या, रेस्क्यू का मतलब होता है रक्षा करना, मैन आदमी की, इन डेंजर खतरे में, मनुष्य के खतरे में कौन रक्षा करता है, करेज साहस। बाय द स्टडी ऑफ हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी ऑफ हिच किस साइंस विज्ञान के, स्टडी अध्ययन करने से, किस विज्ञान का अध्ययन करने से, डज मैन बिकम वाइज आदमी बिकम हो जाता है, वाइज बुद्धिमान, किस विज्ञान के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन करने से नहीं, डज मैन बिकम वाइज आदमी बुद्धिमान नहीं बनता, किसी शास्त्र के अध्ययन करने से आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, इट इज़ बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संगत, विद द ग्रेट बड़े, इन विजडम बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमानों की संगत से ही गेट्स विजडम वो बुद्धिमान होता है, अर्थात बुद्धिमानों की संगत से ही वो बुद्धिमान होता है, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से बुद्धिमान नहीं होता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज द स्विफ्टर देन द वाइंड, व्हाट क्या इज ए स्विफ्टर, तेज, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे ER लगा हुआ है, अर्थात दो के बीच तुलना की गई है। व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, हवा से तेज क्या है, उत्तर बताया माइंड, मस्तिष्क। व्हाट इज द मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, व्हाट क्या इज ए मोर अधिक फेडेड मुरझाया हुआ, देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड सूखा हुआ, स्ट्रॉ तिनका, अर्थात सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है। आंसर बताया युधिष्ठिर ने, ए सारो इज टेकन हार्ट, ए सारो दुख से, स्टिकन पीड़ित, हार्ट हृदय, दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, व्हाट क्या फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यात्री का मित्र कौन है, व्हाट बी कौन है फ्रेंड्स मित्र, ट्रेवलर यात्री का मित्र कौन है। आंसर बताया युधिष्ठिर ने, लर्निंग ज्ञान।
हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु सेस एट होम, हु कौन इज है फ्रेंड मित्र, वन हु स्टेस होम जो व्यक्ति घर पर रहता है, हु जो स्टे रहता है, एट होम घर पर, अर्थात जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। उत्तर बताया द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज मैन इन डेथ, हु कौन एक्कम्पनीज का मतलब होता है संग जाना, ए मैन आदमी के, इन डेथ मृत्यु के समय, मृत्यु के समय आदमी संग किया जाता है। उत्तर धर्म, धर्म जाता है। दैट एलोन एक्कम्पनीज अकेला, दैट एलोन अकेले, एक्कम्पनीज साथ जाता है, द सोल आत्मा के साथ जाता है, सोल्टी जर्नी आफ्टर दैट मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेजल, विच कौन सा, इज ए बिगेस्ट सबसे बड़ा, वेजल पात्र सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। द अर्थ पृथ्वी, विच कंटेंट्स ऑल विथ इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल। आंसर बताया अर्थ पृथ्वी, विच जिसमें कॉन्टिनेंस समाया हुआ है, ऑल विथ इन सब कुछ, इट सेल्फ स्वयं जिसमें सब कुछ स्वयं समाया हुआ है, इज द ग्रेटेस्ट वेजल सबसे बड़ा पात्र है। अगला क्वेश्चन पूछा यक्ष ने, व्हाट इज हैपेंस, प्रसन्नता क्या है। व्हाट क्या इज हैपेंस, प्रसन्नता क्या है। आंसर बताया हैपेंस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैपेंस प्रसन्नता इज है रिजल्ट परिणाम ऑफ गुड कंडक्ट अच्छे आचरण का, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है, यानी अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप जिसका प्रत्याग करने से, जिसको त्यागने से, विच मैन आदमी बिकम्स हो जाता है, लब प्रिय बाय ऑल सभी का, वह क्या है जिसके त्यागने से आदमी सबका प्रिय हो जाता है। प्राइड अभिमान, फॉर इफ मैन गिव्स अस बीइंग प्राउड, यदि आदमी, इफ यदि मैन आदमी गिव्स त्याग दे, बीइंग करना, प्राउड घमंड, यदि आदमी घमंड करना त्याग दे तो ही विल बी लव्ड, वो हो जाएगा सबका प्रिय, बाय ऑल सभी का, तो सबका प्रिय हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन व्हाट इज द लॉस, वो हानि क्या है, विच जिससे एलेट्स जॉय आनंद मिलता है, एंड नॉट सारो दुख नहीं, वो हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं मिलता। आंसर बताया एंगर क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर, तो हम अधिक दिनों तक नहीं, सब्जेक्टेड प्रभावित रहेंगे, टू सारो दुख से, तो हम अधिक दिनों तक दुख से प्रभावित नहीं रहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप जिसका प्रत्याग करने से, विच अ मैन आदमी बिकम्स हो जाता है रिच धनी, जिसका प्रत्याग करने से, जिसको त्यागने से आदमी धनी हो जाता है। डेजर इच्छा, लव, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि आदमी लालच करना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनी हो जाता है। यदि आदमी लालच त्याग दे तो वो धनवान बन जाता है, वेल्दी हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इट इज वर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसिप्लिन, व्हाट मेक्स क्या बनाता है, वन अ रियल वास्तविक ब्राह्मण, ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है, इज इट बर्थ क्या जन्म से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से। आंसर डिसिप्लिन, आंसर उत्तर दो डिसिप्लिन, निर्णायक उत्तर दो। एच ने पूछा कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है, इज इट बर्थ जन्म से, गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से। आंसर डिसिप्लिन, निर्णायक उत्तर दो। बर्थ और लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, बर्थ से यानी जन्म से एंड लर्निंग ज्ञान से डू नॉट नहीं बनता है वन ब्राह्मण, ब्राह्मण जन्म से या ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट एलोन डच, अच्छा आचरण, गुड अच्छा कंडक्ट आचरण, एलोन डच ऐसा बनाता है, अच्छा आचरण है उसे ऐसा बनाता है। हाउएवर यद्यप, लर्नेड विद्वान ए पर्सन एक व्यक्ति, यद्यप एक विद्वान व्यक्ति में भी हो जाए, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, यद्यप एक आदमी कितना भी लर्नेड क्यों ना हो जाए, विद्वान क्यों ना हो जाए, वो पर्सन में भी कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं बनेगा। विदाउट बिना गिविंग अप त्यागे बैड हैबिट्स बुरी आदत, बिना बुरी आदत को त्यागे वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो वी मे बी लर्नेड इन फोर वेद्स, इवन चाहे
ही में भी वो हो जाए लर्नड विद्वान एंड 4 वेद, 4 वेदों का, चाहे वो 4 वेदों का विद्वान ही क्यों ना हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट्स, ए मैन एक आदमी ऑफ बैड कंडक्ट बुरे आचरण वाला, एक बुरे आचरण वाला आदमी फॉल्स लोअर क्लासेस हमेशा नीच श्रेणी में ही आता है। एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति जो होता है वो हमेशा नीची श्रेणी में ही आता है। लास्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट क्या इज है द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा वंडर आश्चर्य इन द वर्ल्ड संसार में, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। आंसर बताया, एवरीडे मैन प्रत्येक दिन आदमी सी देखता है क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपोर्ट्स जाते हुए टू यम्स किंगडम, यमलोक, प्रत्येक दिन मानो प्रत्येक दिन आदमी प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड एट दोज, और वे जो हु रिमाइंस रह जाते हैं, और वे जो रह जाते हैं वांट टू लिव फॉर एवर, वे और जीना चाहते हैं, लिव जीना चाहते हैं फॉर एवर सदैव, वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस इज ट्रूली, वास्तव में इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य है, वास्तव में ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। धन्यवाद। इसके बाद पार्ट 2 में हम आगे का टेक्स्ट बनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।